Okay, let's quickly jump into quick quiz 4. So the very first word is adulterated, which means to contaminate or to make impure. बेसिकली किसी चीज़ में आप मिलावट कर दो, किसी चीज़ में आप उसकी प्योरिटी छीन लो, दैट इज़ एडल्टरेशन. जैसे कि दूध वाला आपके दूध में पानी मिला देता है, एडल्टरेशन. और कोई आप कहीं पे चावल खरीदने जाते हैं, आपके चावल में कंकड़ पत्थर आपको मिलता है, एडल्टरेशन. बेसिकली अनवांटेड चीज़ है जिसको मिलाया जा रहा है, तो that is adulteration. We discovered that our orange juice had radioactive waste in it. We discovered, in other words, that our orange juice had been adulterated. वो कह रही है कि उसके ऑरेंज जूस में देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल गया, रेडियो एक्टिव चीज़ मिल गई, रेडियो एक्टिव वेस्ट मिल गया. दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. वेजिटेरियंस डो नॉट लाइक देयर फूड्स एडल्टरेटेड विद एनिमल फैट्स. वेजिटेरियंस के खाने में अगर एडल्टरेटेड मतलब एनिमल फैट मिल जाता है तो वो एडल्टरेटेड हो जाता है, वो नहीं पसंद करते हैं. अनएडल्टरेटेड मीन्स प्योर. अगर किसी कोई चीज़ में मिलावट नहीं है तो वो क्या है, प्योर है. अनएडल्टरेटेड जॉय, ऐसा चीज़ जैसे बच्चों की खुशी क्या होती है, अनएडल्टरेटेड होती है. जॉय इज़ अनटेंटेड बाय सैडनेस, उसमें कोई सैडनेस नहीं होता है. नाउ लेट्स मूव अहेड. दैट इज़ एडवर्स. एडवर्स बेसिकली मीन्स अनफेवरेबल और एंटेगनिस्टिक. जो ऐसी चीज़ें जो आपके अगेंस्ट काम कर रही हो या आपके फेवर में नहीं है, दैट इज़ एडवर्स. सो दिस इज सेकेंड वर्ड. एरोप्लेन्स ऑफन डोंट फ्लाई इन एडवर्स वेदर. जब मौसम अच्छा नहीं होता तो एरोप्लेन्स उस वैसे वेदर में नहीं उड़ती हैं. वी हैड टू प्ले आवर soccer match under adverse condition. It was snowing and only 3 members of our team had bothered to show up. बॉदर करना, परेशान होना. बेसिकली हुआ क्या कि हमें अपना सॉकर मैच हमारा फुटबॉल मैच, सॉकर मैच बेसिकली फुटबॉल मैच जो है वो एडवर्स कंडीशंस में खेलना पड़ा. क्यों? बिकॉज उस दिन स्नो हो रहा था और ओनली 3 प्लेयर आए खेलने के लिए. An aeroplane that took off in bad weather and reached its destination safely would be said to have overcome adversity. अगर बैड वेदर में कोई एरोप्लेन उड़ा और डेस्टिनेशन पहुंच गया तो वो क्या किया, ओवरकम कर गया एडवर्सिटी को, डिफ़िकल्टी को पार कर गया. Adversity means misfortunate or unfavorable circumstances. बेसिकली मिसफॉर्चुनेट सिचुएशन या अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को आप कह सकते हैं एडवर्सिटी है. लाइक एग्ज़ाम्स के टाइम में अपने तैयारी नहीं की क्योंकि आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम होती, दैट इज़ एन एडवर्स सिचुएशन. टू डू समथिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी इज़ टू अंडरटेक अ टास्क डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स. अगर कोई काम आप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी ले रहे हैं, मतलब आपके पास डिफ़िकल्टी है, स्टिल यू आर टेकिंग द चैलेंज टू डूइंग इट. Okay, some people are at their best in adversity because they rise to the occasion. हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है विराट कोहली का. जब भी वो क्रिकेट खेलता है, अगर स्कोर हाई होता है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है. आजकल पता नहीं, मुझे मैंने बहुत सालों से क्रिकेट नहीं देखा है. अ वर्ड ऑफन कन्फ्यूज विद एडवर्स इज़ एवर्स. एवर्स के साथ हम जनरली वर्ड को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं. दोनों रिलेटेड है, दिस टू वर्ड्स आर रिलेटेड बट दे डोंट मीन क्वाइट द सेम थिंग, पर दोनों का मतलब अलग अलग है. A person who is averse into doing something is a person who doesn't want to do it. Basically अगर कोई वर्ड्स averse कर रहा है, कोई person किसी काम को averse कर रहा है तो basically वो avoid कर रहा है, वो करना नहीं चाहता, उसका मन नहीं है, फिर भी वो कराया जा रहा है उससे. To be averse to something is to be opposite of doing it. To have aversion of to doing it. बेसिकली उस काम को करना नहीं चाह रहा है, वो उस काम से बचना चाह रहा है. एस्थेटिक, बेसिकली एस्थेटिक वर्ड का क्या मतलब होता है, आर्टिस्टिक ब्यूटी या आर्टिस्टिक. कोई चीज़ अगर आपको एस्थेटिक लगती है तो दैट इज़ आर्टिस्टिक. और आर्ट प्रोफेसर हैड हाईली डेवलप्ड एस्थेटिक सेंस. बेसिकली जो आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली उनको आर्ट में ही ट्रेनिंग दिया जाता है. क्या वो कुछ भी हो सकता है, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, एनीथिंग. तो वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करना जानते हैं, हाउ टू अप्रिशिएट अ ब्यूटी. He found things to admire in painting that to us looked like garbage. एक आर्ट टीचर है जिसको पेंटिंग्स में एस्थेटिक दिख रहा है, आर्टिस्टिक ब्यूटी दिख रही है, बट नॉर्मल स्टूडेंट की आंख से उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो उनको गार्बेज लग रही है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ affable. Affable is easy to talk to or friendly. Susan was an affable girl. She could strike up a pleasant conversation with almost anyone. Basically अगर कोई व्यक्ति बहुत दोस्ती यारी करने में एक्सपर्ट है और बहुत आराम से उससे बात कर सकते हैं तो वो affable है. यहाँ पे सूजन का एग्जाम्पल दिया गया है. सूजन एक affable गर्ल है एंड शी कुड स्ट्राइक अप अ प्लीजेंट कन्वर्सेशन. वो किसी के साथ भी बात कर सकती है. द जेफरसन्स डॉग वॉज बिग. जो जेफरसन के डॉग थे, मतलब एक कुत्ता जेफरसन ने रखा हुआ था, वो बड़ा था पर एफेबल था, फ्रेंडली था. इट लाइक टू लेक लिटिल चिल्ड्रन ऑन द नोच. वो बच्चों के नाक को चाटता था. द नाउन इज़ एफेबिलिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़
Affectation is basically unnatural artificial behavior, basically usually intended to impress. ऐसा कोई behavior जो हम लोग behave करें जो artificial है, जो हमारा natural behavior नहीं है, that is unnatural. Like मान लेते हैं आप regularly अपने बाल बिखरे हुए घूम रहे हैं, बट एक लड़की है जिससे आप पसंद करते हैं, उसको देखते ही आप क्या करते हैं, अपने बाल सही करने लगते हैं. दैट इज़ एन अननेचुरल बिहेवियर. ओके, आप अपने आप को अटेंड करना शुरू कर देते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थिंग. ओके, बकीज इंग्लिश एक्सेंट इज़ एन अफेक्टेशन. वो क्या है? फेक है, अननेचुरल है. क्यों? ही स्पेंट ओनली अ वीक इन इंग्लैंड एंड दैट वाज सेवरल ईयर्स अगो. बहुत साल पहले वो इंग्लैंड में गया था और वो अननेचुरल लगता है. एलिजाबेथ had somehow acquired the absurd affection of pretending that she didn't know how to turn on a television set. वो ज़बरदस्ती का ऐसा प्रिटेंड करती थी कि उसे टेलीविज़न सेट ऑन करना नहीं आता है. कोई ऐसा काम क्यों करेगा किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कोई काम अवॉइड करने के लिए? A person with an affectation is said to be affected. जो affectation दिखाता है वो affected है, basically वो आदमी problematic है. To affect a characteristic or habit is to adopt it consciously, usually in the hope of impressing other people. किसी को impress करने के लिए basically. Edward affected to be more of an artist than he really was. Everyone hated him for that. हम अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने से ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं और बाद में हमारा चौका हो जाता है. Now let's move to the next word, that is affinity. Affinity basically means, जैसे इलेक्ट्रॉन की affinity आपने पढ़ा होगा 10th में, एक दूसरे के प्रति वो attraction दिखाते हैं. That is sympathy, attraction, kinship, similarity. Ducks have an affinity for water. उनको पानी पसंद है. They like to be in it. Okay. Children have an affinity for trouble. उनको trouble पसंद है, कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं. That is, they often find themselves in. Okay. Magnets and iron have an affinity for each other. एक दूसरे को attract करते हैं. That is, each is attracted to the other. Okay. Affinity also means similarity or resemblance. इसका मतलब similarity और resemblance भी हो सकता है. There is affinity between snow and sleet. Okay. सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस को भी आप एफिनिटी कह सकते हो. लेट्स मूव अहेड. दैट इज एफ्लुएंट. एफ्लुएंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. एफ्लुएंट को देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एफ्लुएंट. एफ्लुएंट इसका मतलब रिच या प्रॉस्परस, जिसके पास पैसे हैं, बहुत धनी व्यक्ति है. अ पर्सन कैन बी एफ्लुएंट और एफ्लुएंट ऑल इट टेक्स इज मनी. उसके पास पैसे होने चाहिए, बस अमीर है. अ कंट्री कैन बी एफ्लुएंट टू. अगर एफ्लुएंट हो सकती है कैसे? इफ़ इट्स फुल ऑफ एफ्लुएंट पीपल. उसके पास अगर एफ्लुएंट पीपल है, अगर किसी कंट्री में ढेर सारे रिच लोग हैं तो क्या वो कंट्री भी तो रिच है. एफ्लुएंट मीन्स द सेम थिंग एज वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी. ओके, लेट्स मूव अहेड. एजेंडा. एजेंडा बेसिकली इज़ अ थिंग टू बी डन और अ प्रोग्राम. लाइक जो इलेक्शन के पहले जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, दे डिक्लेयर देयर एजेंडा ऑफ इलेक्शन. अगर हम जीत गए तो हम ये करेंगे. सो दैट इज़ अ प्रोग्राम और थिंग्स टू बी डन. ओके, व्हाट्स on the agenda of a board meeting. ठीक है, board meeting का क्या agenda? A little gossip, then lunch. A politician is often said to have an agenda. एक politician का हमेशा agenda होता है. The politician's agenda consists of the things he or she wishes to accomplish. Basically वो बताते हैं कि मैं इतने 5 सालों में ये कर दूंगा. An agenda such that a firm meeting is often written down, but it doesn't have to be. A person who has sneaky ambition or plans is often said to have a secret or hidden agenda. Basically जो मीटिंग के लिए होता है उसको लिखा जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एजेंडा लिखा जाए. कुछ एजेंडा सीक्रेट रखे जाते हैं. ठीक है. Now let's move ahead to the next word, and that is the last word, that is agrarian. Agrarian is related to land. Basically farming land होता है वो, relating to management or farming land. Agrarian usually has to do with farming. Think of agriculture. यहाँ पे भी agree है. Politics in this country often pit the ruler agrarian interest against the urban interest, basically. ठीक है. Okay, now let's recapitulate. We have to do adulterate. Adulterate basically contaminate कर दोगे किसी चीज़ को, उसमें एक्स्ट्रा मिला दोगे. Adverse जो आपके सिचुएशन में नहीं है, that is unfavorable condition. Averse काम करने का मन नहीं है, opposite. Aesthetic खूबसूरत चीज़ होगी कहीं पे, कहाँ है खूबसूरत? ये रहा artistic. मैं इसको ऐसे कर देता हूँ. Affable जिससे आप बात कर सकते हो, फ्रेंडली आदमी. सूजन थी. ओके. अफेक्टेशन वो आदमी जो अफेक्टेड होगा इससे.
ये क्या होगा? अननेचुरल बिहेवियर। अफिनिटी उसका सिंपथी होगा, उसके प्रति अट्रैक्शन होगा। एफ्लुएंट, बहुत पैसे हैं उसके पास, रिच है वो। एजेंडा, एक प्रोग्राम जिसको काम करने वाला है या थिंग्स टू बी कंप्लीटेड। एग्रेरियन का मतलब रिलेटेड टू लैंड। ओके, सो वी आर डन हियर एंड वी हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब. Okay, so we will be meeting in the next video. Till then, bye bye.